नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। हे मनुष्य, आत्मचिंतन कर यह सोच कि तेरे जीवन धारण करने का उद्देश्य क्या है। प्रश्नवाचक पैरा। अपनी शक्तियों का ध्यान कर अपने अभावों और संबंधों पर ध्यान रख विराम। इससे तुझे जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होगा और अपने समस्त कार्यों में मार्ग दिखाई देता रहेगा विराम। पैरा। जब तक अपने शब्दों को तोल न ले, मुंह से कोई बात न निकाल। जो कार्य तू करना चाहता है उसके संबंध में अपनी धुन और लगन की जांच जब तक न कर ले तब तक कोई काम न कर विराम। इसका फल यह होगा कि अकीर्ति तुझसे सदा दूर रहेगी। शर्मिंदगी तेरे घर के लिए वेगानी चीज होगी। पश्चाताप तेरे निकट न आवेगा और न शोक की छाया तेरे कपोलों पर दिखाई देगी विराम। पैरा। जो विचारहीन है वह अपनी जिह्वा पर अंकुश नहीं रख पाता। जो मन आता है वही कह बैठता है और फिर अपने ही मूर्खता भरे शब्दों से फंस झगड़े में पड़ जाता है विराम। पैरा। जो मनुष्य बिना इस बात को सोचे या देखे कि दूसरी और क्या है, जल्दी में दौड़कर किसी चहार दीवारी को फांदता है, वह उसके दूसरी तरफ के गड्ढे में गिर सकता है विराम। यही हाल उस मनुष्य का होता है जो बिना नतीजा सोचे किसी काम को एकदम कर बैठता है विराम। पैरा। इसलिए विचार की पुकार पर कान दे विराम। उसके शब्द मानो बुद्धिमता के शब्द हैं। उसके बताए मार्गों द्वारा तू सुरक्षित रहेगा और अंत को सत्य से तेरी भेंट हो जाएगी विराम। पैरा। अपने ज्ञान के गर्व में मस्त रहने वाले मनुष्य विषमबोधक तू है कौन चीज। प्रश्नवाचक। अरे, अपने प्राप्त किए गुणों पर सेखी मारता है विषमबोधक। ज्ञानी बनने की पहली सीढ़ी यह है तू अपने को अज्ञानी समझ विराम। यदि तू दूसरे की दृष्टि में अपने को मूर्ख न ठहराना चाहता हो तो अपने ज्ञानी होने की सनक को छोड़ दे विराम। पैरा। जिस प्रकार एक सादी साड़ी ही सुंदरी स्त्री का सर्वोत्कृष्ट अलंकार है, उसी प्रकार ज्ञान का सबसे बड़ा भूषण सद्व्यवहार है विराम। पैरा। विनयशील मनुष्य के भाषण से सत्य दमक उठता है और जिस संकोच के साथ वह बातचीत करता है उससे उसकी भूलों का दोष सा नहीं मालूम होता विराम। पैरा। वह केवल अपने ही ज्ञान पर भरोसा नहीं रखता बल्कि मित्रों के परामर्श पर भी विचार करता और लाभ का भागी होता है विराम। पैरा। वह अपनी प्रशंसा सुनने से मुंह मोड़ लेता है, उस पर विश्वास नहीं करता। अपनी पूर्णता का ज्ञान होने में उसका नंबर आखिरी होता है विराम। पैरा। जिस प्रकार बुरके से किसी
युवती के मुखड़े की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार विनय की छाया से सद्गुण भी भूषित होते हैं। विराम पैरा। उस घमंडी आदमी को तो देख जरा, उस व्यर्थ के अभिमानी की और तो देख, कैसे बढ़िया कपड़े पहनता, राजमार्गों में किस तरह घूमता, कैसे अगल बगल झांकता ताकता और लोगों की दृष्टि को अपनी ओर खींचता है। प्रश्नवाचक पैरा। वह अपना सिर ऊंचा उठाकर गरीबों को तुच्छ दृष्टि से देखता है। विराम। अपने से छोटे लोगों के साथ वह बुरी तरह से पेश आता है। विराम। इसके बदले में जो लोग उससे श्रेष्ठ हैं वे उसके अभिमान और मूर्खता को गिरी नजर से देखते और उपहास करते हैं। विराम पैरा। वह दूसरों के मत को चीज नहीं समझता, वह बस अपने ही राम को सब कुछ समझता और अंत को चक्कर में पड़ जाता है। विराम पैरा। वह अपनी कल्पना शक्ति के अभिमान में फूला नहीं समाता, दिन भर अपने ही विषय की बातें करने और सुनने में मग्न रहता है। विराम पैरा। वह अपनी प्रशंसा को अघोरी की तरह पी जाता और इसके बदले में खुशामदी लोग स्वयं उसे चाट जाते हैं। विराम समाप्त। बहुत ही शानदार और बेहतरीन डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन को शेयर जरूर कर दिया करो। मैंने आज एक कमेंट पढ़ा था कि शेयर करने से कंपटीशन हो जाएगा, तो मेरे दोस्त, कंपटीशन तो वैसे भी होगा, जो देखेगा वो आपका दोस्त। अगर आपके दोस्त को मालूम चलेगा कि यार ये बेहतरीन डिक्टेशन करता है, तो उस समय आपको कैसा लगेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आज नहीं पहुंचेगी, कल पहुंच जाएगी सबके पास धीरे धीरे। तो आप लोग अच्छे से करिए और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके, लिख सके। तो जय हिंद दोस्तों।